व्हाट वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, बताइए। nth फ्रीक्वेंसी कितनी थी? nv/2l थी। nth फ्रीक्वेंसी थी nv/2l। जब हम इसमें 1 2 3 पुट करते हैं तो वही v/2l फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाती है, फिर 2v/2l ट्वाइस आ जाती है, फिर थ्राइस आ जाती है, एंड सो ऑन। ठीक है, गॉट इट। तो ओपन ऑर्गन पाइप और ट्रांसवर्स वेव्स की डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर ली थी, और अब हमने करनी है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की डेरिवेशन। याद है ना ओपन ऑर्गन पाइप की, कि भूल गए? याद है कि भूल गए बच्चे? ये ना, चलो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एनालिटिकल ट्रीटमेंट। एनालिटिकल का मतलब मैथमेटिकल होता है बस। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का कोई एग्जांपल दो। गिव मी वन एग्जांपल। यस, एम्प्टी बकेट बीइंग फिल्ड विद वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो ये एक एंड ओपन है, एक एंड क्लोज्ड है, और L इज द लेंथ ऑफ दिस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, अब हमने एयर ब्लो की, ठीक है, या जब वाटर फिल करना शुरू किया, बकेट के अंदर जो एयर थी वो वाइब्रेट करना शुरू हो गई। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम जैसे जैसे चेंज होता गया एज द वाटर गॉट फिल्ड अप, तो लेंथ की चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिफरेंट होती गई और अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होती गई। जब खाली थी तो कोई और साउंड आ रही थी, थोड़ा वाटर भरा तो और आ रही थी, जब बकेट हाफ फिल हो गई तो कोई और फ्रीक्वेंसी आ रही थी, लाइक दिस। ठीक है, तो ये इंसिडेंट वेव गई, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके वापस आई, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स ने सुपर इम्पोज किया, स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हुई। ठीक है, सो लेट अस राइट द वेव फंक्शन फॉर इंसिडेंट वेव। लेट अस राइट द वेव फंक्शन फॉर द इंसिडेंट वेव। हाउ कैन वी राइट? हरपर्णा, यू टेल मी। नहीं, पहले क्या लिखूं? सीधा ये लिख दो, y1, y1 पहली वेव के लिए लिख रहे हैं। हाँ बोलो, ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सक्षम, अब आप बताओ रिफ्लेक्टेड के लिए क्या लिखूं? हाँ आगे बोलो। +5 है ना, y5 additional phase difference of 180 degrees introduced when reflection takes place at a denser medium। ओपन में नहीं आता, ट्रांसवर्स वाले में भी आता है और इसमें भी आता है, ओपन में नहीं आता, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम अ रेयरर मीडियम, वहां पे रिफ्लेक्शन रेयरर मीडियम से हो रही। ठीक है, हाँ जी। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, resultant displacement is the sum of individual displacements taking a common sign। हाँ, ये जो +पाई करके इसको आगे लिख लो, ये आ गया माइनस साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ आ गया माइनस। Is this step okay? Clear? So resultant displacement is the sum of individual displacement। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सी डी फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 कॉस। जब बीच में माइनस है तो पहले कॉस आता है, जब प्लस हो तो पहले साइन आता है। 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला सी डी फॉर्मूला है, साइन c
माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाय 2 साइन c माइनस डी बाय 2। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं। क्या बना, c प्लस डी, ये पूरा एंगल मैंने आपको उस दिन करके दिखाया था, इनको अलग से आप प्लस करो, x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा 2 पाई वीटी बाय लैम्डा प्लस 2 पाई वीटी बाय लैम्डा, दैट विल बी 4 पाई वीटी बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 2 पाई वीटी बाय लैम्डा। ये बताओ किसको समझ नहीं आया ये स्टेप अभी तक, किसको समझ में नहीं आया? समझ में आ गया कैसे आया? ठीक है, नहीं पता लगा? ओहो, वो तो फॉर्मूला से है ना, कॉज। हमने तो c प्लस डी, ये c है ये, और ये d है जिसमें मैंने सर्कल लगाया है, इनको प्लस करो, रफ में 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 2 पाई वीटी बाय लैम्डा। आगे प्लस नहीं डालना, ये प्रोडक्ट है साइन, ठीक है, जब तक आप लिखते नहीं हो ये चीज क्लियर नहीं होगी। यहाँ पे ऐसे ही फिर प्लस डाल दोगे माइनस डाल दोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब रफ में अलग से c माइनस डी करो। अब माइनस जब करोगे तो 2 पाई वीटी बाय लैम्डा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपका आ जाएगा माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा माइनस 4 पाई एक्स बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। देखो क्लियर है ये स्टेप? ठीक है, अब साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ गया, so this is your resulting standing wave, ये उसकी इक्वेशन आ गई। आफ्टर दैट व्हाट डू वी डू, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ जाती है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस? यस, अब बाउंड्री कंडीशंस पुट करनी है। ठीक है, व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशंस? व्हेन x इज 0, यहाँ पे एंटी नोड है, व्हेन x इज 0 y इज मैक्सिमम, एंड व्हेन x इज इक्वल टू l y इज 0, यहाँ पे नोड है। नोड और एंटी नोड समझते हो ना? नोड्स आर द पोजीशंस ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसलिए y 0 हो गई, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। एंटी नोड्स आर द पोजीशंस ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो हमने y मैक्सिमम लिखा। ओपन ऑर्गन पाइप में आपकी ऐसे थी, x 0 पे भी एंटी नोड था, x l पे भी एंटी नोड था, यहाँ पे भी y मैक्सिमम था, यहाँ पे भी, उसमें बाउंड्री कंडीशन डिफरेंट थी ना, यही तो डिफरेंस आता है। एक तो वहां पे पाई नहीं था, यहाँ पे पाई है, ये डिफरेंस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, वहां प्लस है। दूसरा डिफरेंस ये बाउंड्री कंडीशन से आ रहा है। ठीक है, कहाँ हमने उसको साइन का एक तो कॉज हो गया, और कहाँ से 1 का 0 हो गया, मतलब मैक्सिमम से मिनिमम हो गया। ठीक है, चलिए so let us check first boundary condition. Let us check first boundary condition, that is, let us put x equal to 0. Let us check whether y is maximum or not. x को 0 पुट करते हैं, y आ जाता है माइनस 2a cos 2 पाई vt बाय लैम्डा साइन 0 डिग्री। x को 0 पुट कर दिया। ठीक है, साइन 0 क्या होता है? साइन 0 क्या होता है? 0। ठीक है, एक मिनट, x 0 पुट किया तो y 0 आ रहा है हमारा, है ना? CD फॉर्मूला करेक्ट है हमारा, 2 cos c प्लस डी बाय 2, हाँ ठीक है, साइन c माइनस डी बाय 2, तो साइन 0, ये तो y 0 आ रहा है,
इसका क्या चक्कर है? y मैक्सिमम आएगा ना इसमें। एक मिनट, हम अपने वेव फंक्शन को चेक करें। बस ये है कि फिर माइनस नहीं आएगा। ये देखो, एक मिनट शुरू से देखो। अब आप ये याद रखो, यही डायग्राम है आपका, वो ठीक है। आपका y1 है a साइन, ये है राइट टू लेफ्ट, 2 पाई बाय लैम्डा vt प्लस x, ठीक है। ये हमने राइट टू लेफ्ट लिया तो प्लस x है। y2 क्या हुआ? a साइन 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, vt माइनस x, ये इधर है ना, और प्लस पाई, तो माइनस आ गया यहाँ पे, vt माइनस है। अब y इक्वल टू y1 प्लस y2, क्या हुआ? नहीं, पर वहां तो पता ही नहीं ना लगा कि हुई है गड़बड़। आज मैंने देखा है कि वो तो आ ही नहीं रहा है 0। चलो, अब ये लगना CD फॉर्मूला ही है, 2 cos c प्लस d बाय 2 साइन c प्लस d बाय 2। अब यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है, एक तो माइनस नहीं आ रहा क्योंकि प्लस वाली टर्म पहले है, c माइनस d करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा। बस यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा, ये आपकी y अब, ठीक है। अब पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है? पुट x इक्वल टू 0 तो y 0, अब ठीक बन रहा है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन साइन 0 के वजह से y 0 है। नाउ वी अप्लाई सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू l एंड y शुड बी मैक्सिमम। तो ये आ गया 2a cos 2 पाई vt बाय लैम्डा साइन 2 पाई l बाय लैम्डा, और ये है मैक्सिमम। अब हमने x को l भी पुट कर दिया और y को मैक्सिमम भी पुट कर दिया, खुद ही पुट किया। करना है, क्यों नहीं किया? ये रहा पाई ऐड किया है यहाँ पे, तभी मैंने माइनस लगा दिया, मैंने स्टेप स्किप कर दिया। वो तो करना है, बस ये है कि डायग्राम इसके अकॉर्डिंग हमने किया था उस दिन क्लास में, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग किया था, x0 इधर था, वो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब ये मैक्सिमम कब होगा? व्हेन साइन 2 पाई l बाय लैम्डा इज मैक्सिमम, मतलब दैट इज प्लस माइनस 1। वो कब होता है? साइन 2n माइनस 1 पाई बाय 2 के लिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। आपको पता है ना, साइन 91 होता है, साइन 270 माइनस 1 होता है, इस तरह से। तो ऑड मल्टीपल जो हैं 2n माइनस 1 पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स के लिए साइन प्लस 1 या माइनस 1 होता है, ठीक है। तो यहां से इक्वेट कर दो, सो 2 पाई l बाय लैम्डा 2n माइनस 1 पाई बाय 2, पाई गेट्स कैंसल्ड, so we get lambda equal to 4l over 2n minus 1। ये आपकी nth वेवलेंथ आ गई, और nth फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज v बाय लैम्डा, वो क्या आ गई? 2n माइनस 1 v बाय 4l। ये है आपकी nth फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो अब जब आप इसमें n1 पुट करोगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? v बाय 4l। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? v बाय 4l। फिर जब आप n को 2 पुट करते हो तो 3v बाय 4l आती है। सेकंड हार्मोनिक मिसिंग है, सीधा थर्ड आ जाता है। फिर n इक्वल टू 3 पुट करते हो 5 टाइम्स आ जाती है, फिफ्थ हार्मोनिक आ जाता है, फोर्थ एब्सेंट है। तो इसका मतलब इसमें इवन हार्मोनिक्स मिसिंग है, ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट। तो ये कौन सी ऑर्गन पाइप है? ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। कौन सा? हाँ,
आप ये देखो ना, साइन प्लस माइनस 1 कब होता है? मैक्सिमम कब होता है? साइन 1 कब होता है? साइन 91 होता है ना, साइन 270 -1 होता है। तो साइन 270 मतलब 3π/2, साइन 90 मतलब साइन π/2, 90 डिग्री मतलब π/2। तो π/2, 3π/2, ऐसे 5π/2, 7π/2 आएंगे। उसको हम इन जनरल कैसे लिख सकते हैं? 2n - 1 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। 90 डिग्री का कोई मल्टीपल होगा जिसके लिए साइन 1 होता है, वो लिखा है ना हमने। आप यहां से याद रखो कि साइन 90 डिग्री 1 होता है पहली वैल्यू, तो मतलब साइन π/2, तो साइन π/2 के मल्टीपल लिख दिए आपने। इनके लिए आप चेक कर सकते हो साइन 1 या -1 होता है, ऑल्टरनेटली साइन 1 या -1 होता है, इन एंगल्स के लिए होता है। ठीक है, साइन n π कितना होता है? वो 0 होता है। तो जिन डेरिवेशंस में हमारा साइन 0 आ रहा है, जैसे कि ट्रांसवर्स में 0 आ रहा था, तो हमने साइन n π लिखा, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180, साइन 360, साइन 540, वो सब 0 होते हैं। साइन n π 0 होता है। ठीक है, और साइन 1 कब होता है? 90 डिग्री पे। -1 कब होता है? 270 डिग्री। तो हमने उन सबको सम अप कर लिया। अब क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि 2n - 1 क्यों लिखा है, 2n + 1 क्यों नहीं लिखा हमने? उसका रीजन ये है कि अगर हम 2n + 1 लिखेंगे ना, तो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n = 1 के लिए नहीं आएगी, n = 0 के लिए आ जाएगी। आप n को 0 पुट करोगे, 2n + 1 है, तो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले आ जाएगी v/4l, यहाँ पे है ना। तो हम 0 से थोड़ी शुरू करना चाहते हैं, हम कहते हैं 1 के लिए फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड के लिए सेकंड फ्रीक्वेंसी, ऐसे आए। तो हम इसलिए हमने 2n - 1 यहाँ पे पुट किया। अब n को 1 पुट करो, 2 × 1 - 1, 2 - 1 1 v/4। इसलिए हमने 2n - 1 नहीं, इसको 2n + 1 नहीं लिखा, 2n - 1 लिखा है। हम वो भी लिख सकते थे, π/2 का कोई भी ऑड मल्टीपल लिखना था हमने। हम या तो 2n + 1 भी लिख सकते हैं, 2n - 1 भी लिखते हैं, पर हमने चूज किया 2n - 1। नहीं तो आपको n 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, हम 1 से शुरू कर देंगे, बस ये चीज। तो आगे मोड्स नहीं देने, आपने ये डेरिवेशन करनी है। दिस इज एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन। अब तीनों डेरिवेशंस हो गई। अब हम बीट्स की कर लें। नहीं आनी तो चाहिए, करते हैं उसको भी, एक्सप्लोर करते हैं, उसमें देखते हैं फिर कैसे होगा। उसमें भी आना तो चाहिए, देखते हैं। वो तो अब इस डायग्राम के हिसाब से किया ना। अब आपका राइट टू लेफ्ट है तो प्लस आएगा पहला, आपका सेकंड लेफ्ट टू राइट है तो माइनस आएगा, प्लस पाई आएगा। होना तो उससे भी चाहिए। चलो मैं कल करती हूँ डिस्कस आपके साथ, अगर वो वैसे भी हम कर ले तो भी होना तो चाहिए। हम जिस मर्जी एंड को ले, हमारा उसके हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, चलो ये फिलहाल तो ये जो क्लास में हमने किया था, हमने इसके अकॉर्डिंग किया था, ये कर दो। ठीक है, चलिए अब बीट्स करते हैं। बीट्स की एनालिटिकल रिव्यू। पहले ये बताइए बीट्स बनती कैसे हैं? व्हाट इज द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स? वो तो कहते हैं बीट, राइज एंड फॉल, राइज और फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड अ बीट। rise or fall in intensity of sound is called one beat. Number of beats in 1 second is called beat frequency. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि बीट्स बनती कैसे? अगेन देयर आर टू ट्रेवलिंग वेव्स, ठीक है, बट अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं मूव कर रही और वो आइडेंटिकल भी नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, थोड़ी सी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, 10 हर्ट्ज से कम का ही डिफरेंस होना चाहिए उनमें, नहीं तो ओवरलैप कर जाएंगी और बीट्स नहीं बनेंगी। So what is the condition for formation of beats? Frequency difference should be slightly, मतलब slight should be there, slight difference should be there, less than 10 hertz. ठीक है, नहीं तो उनका जो टाइम गैप है वो persistence of
हियरिंग से कम हो जाएगा, वो ओवरलैप करेंगी, हमें अलग अलग मतलब डिस्टिंक्ट सुनेंगे नहीं, बीट्स नहीं बनेंगे। तो कंडीशन याद रखिए, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस शुड बी लेस देन 10 हर्ट्ज। तो इसका मतलब वेव्स आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल तब होती हैं जब उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब सेम हो। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम नहीं है, दो डिफरेंट वेव्स हैं, सेम ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, और जब वो सुपर इम्पोज करती हैं तब बीट्स बनती हैं। ठीक है, सो बीट्स आर फॉर्म्ड बाय टू ट्रेवलिंग वेव्स हैविंग स्लाइट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सो व्हेन द सुपर इम्पोज देन बीट्स आर फॉर्म्ड। तो अब हम ये वाला वेव फंक्शन भी यूज नहीं करेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं है। हम मेन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैटर कर रही है हमारे लिए बीट्स में, तो हम वो वेव फंक्शन यूज करेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी आती है। वो हमारा पहले वाला वेव फंक्शन जो हमने SHM में यूज किया था, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है? 2 पाई न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी। तो हम बिल्कुल सिंपल वेव फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। So the wave function we are using is a sin omega t, further omega is 2 pi nu. So this is our wave function that we are using for beats. तो फर्स्ट के लिए आप लिखोगे, फर्स्ट वेव के लिए ये है, सेकेंड वेव के लिए हमारा वेव फंक्शन है a sin 2 pi nu t. According to principle of superposition, y is y1 plus y2. So a sin क्या क्या यूज किया? बस एक वेव की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, न्यू वन है तो ये हमारा वेव फंक्शन है, सेकंड की न्यू टू है तो ये हमारा वेव फंक्शन। मैं वही तो कह रही हूँ, बिल्कुल सिंपल वेव फंक्शन अब हम यूज कर रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में। हाँ, तो y आ गया, ये अगेन साइन c प्लस साइन d क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2। अब ये आपका c है, ये आपका d है, इसको सेपरेट आप प्लस करके देखो और 2 से डिवाइड करके देखो, ये आ जाएगा। प्लस करोगे तो 4 पाई न्यू वन प्लस न्यू टू टी आ जाएगा ना, नहीं 2 पाई कॉमन हो गया, अब ओवर 2 तो 2 कट जाएगा, पाई न्यू वन प्लस न्यू टू टी आ जाएगा, कॉज ये आ गया आपको। ठीक है, दिस टर्म इज मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इन्वॉल्व है, और बीट्स के लिए हमारा क्या टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, ये टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम दो कंडीशंस लेते हैं, जब साउंड का राइज होता है या फॉल होता है। तब राइज होता है, इसका मतलब साउंड का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और फॉल का मतलब साउंड का एम्पलीट्यूड मिनिमम है। अब ये y मैक्सिमम होना किस पे डिपेंड करता है? टोल्ड यू, डिफरेंस वाली टर्म जब मैक्सिमम है या मिनिमम। तो अगर ये डिफरेंस मैक्सिमम है अगर ये डिफरेंस मैक्सिमम है तो हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर कॉज +1 है, यहाँ पे तो राइज और फॉल है ना, अगर ऊपर की साइड पे है +1 है तो राइज होगा, -1 है तो फॉल होगा। ठीक है, कॉज को +1 कब लिख सकते हो? पहली वैल्यू बताओ, कॉज 1 कब होता है? कॉज 0 इज 1 है ना, तो इसका मतलब इसको आप लिखोगे कॉज 2n पाई। सारे जो इवन मल्टीपल्स है ना उनके लिए कॉज +1 होगा, कॉज 0 होगा, फिर कॉज 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, कॉज पाई नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कॉज 180 -1 होता है। ठीक है, तो दूसरा आपका साइड ये हो गया
जब ये मिनिमम है, मिनिमम मतलब -1, ठीक है। अब एंगल्स को इक्वेट कर दो, साइन 80 तो 0 होता है, साइन n पाई 0 होता है ना। या इसमें ऐसे कर लो, मैक्सिमम है तो +-1 कर लो सीधा ही, cos n पाई, ये आ गया आपका राइज कब कब होंगे। फिर 1 2 3 पुट करो तो ये आ जाएगा। ये आपका 0 कब होगा, cos 0 कब होता है 90 के लिए, तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वही चीज अब यहाँ आ जाएगी। जब साइन +-1 कब होता है, जब वो 2n - 1 π/2 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। cos 0 तब होता है, ठीक है। ये दोनों कंट्रास्ट में चलते हैं। तो अब आपके टाइम्स आ जाएंगे, 1 2 3 पुट करोगे, दोनों टाइम्स का डिफरेंस निकाल लोगे, वो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आप देखोगे दोनों केसेस में बीट फ्रीक्वेंसी 𝜇1 - 𝜇2 आती है, दोनों के फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के इक्वल आती है। So whether it's a rise, whether it's a fall, beat frequency is the difference of two frequencies.